नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार में बीपीएससी परीक्षा विवादों के घेरे में है। वहीं बापू परीक्षा केंद्र पर जहां पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया गया है, तो उसके बाद से छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन अब इस घटनाक्रम के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। लेकिन इसी बीच जहां परीक्षार्थी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी बीच विपक्ष छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिया, क्या लगता है आपको, क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मैं प्रिया राज। तानिया जी, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बीपीएससी का मामला तुल पकड़ा हुआ है, इस बीच कई विवाद छिड़े हुए हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग से लेकर के धरना प्रदर्शन जो जारी हुआ है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ एक छात्र की नहीं है, कई छात्रों की है। और छात्र संघ के साथ साथ छात्र नेता दिलीप भी अपने छात्रों के संगठन के साथ मजबूती के साथ डटे हुए हैं। सरकार से सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधने के सिवाय कई ऐसे कार्य भी कर जा रहे हैं जो कई सवालों के घेरे में सरकार ही बनी रह रही है। मैं बात कर रही हूँ बिहार की राजधानी पटना के डीएम की, चंद्रशेखर सिंह, जिनका थप्पड़ मारने वाला वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे प्रभावित हुआ, जो कई सवाल खड़े करते हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य में शिक्षा नीति को काफी कमजोर करती नजर आ रही है। तान्या जी, लेकिन प्रिया, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहां छात्र लगातार इस कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मांग है कि मतलब जल्दी से परीक्षा को रद्द कर दी जाए। लेकिन जहां बात है बापू सभागार सेंटर की, जहां से ये मामला निकल कर सामने आया कि पेपर लीक हो गया है, जिसमें एक छात्र की सत्ता भी शामिल थी। साफ तौर पे आपको बता दें तान्या कि जो सेंटर के नाम ले रही है, उस केंद्र सेंटर से कई सेंटर कंपनियों का नाम जोड़ा भी शामिल हो रहा है, जिसमें कहा जाए तो जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी टीम की गठन हुई है, जो साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि कई लोग इसमें शामिल भी हैं। लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रही है, जो सेंटर का आपने नाम लिया है बापू सभागार के पास जो है, उसको लेकर वो वीडियो में साफ जाहिर होता है कि किस तरह से छात्र छात्राएं एग्जाम दे रही हैं और सेंटर में कुछ लोग घुसते हैं, उसके बाद पेपर फेंकने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। आप देख सकती हैं उस वीडियो में साफ तौर पर, बिना कुछ कहे सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। देखिए इस वीडियो में। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से कुछ लोग हंगामे करते नजर आ रहे हैं और महिला जो छात्र हैं वो लगातार अपने प्रश्न पत्र को लिखने की कोशिश कर रही है, उनके पत्र को गिराया जाता है और ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसकी लगातार सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार वो लोग कौन थे। कहा जा रहा है कि वो छात्र हैं जो हंगामे कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन पेपर लीक की सबसे पहली गुंजाइश कहां से शुरू हुई, इसको लेकर एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है। इस बीच सरकार पर कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र को जहां शांति करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, तो वहां प्रशासन कड़ा रुख अपना रही है, जो कहीं ना कहीं उन्हीं को नेग्लेक्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रिया, सबसे बड़ी बात ये भी जाती है कि जहां छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन पे सवाल उठा रहे थे, वहीं अब इस मामले में एक छात्र की गिरफ्तारी हो जाती है, उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो ये पूरा जो पलटवार है, ये छात्रों पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र जिस तरह से इस में शामिल हो जा रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, और प्रश्न पत्र नहीं, सील्ड प्रश्न पत्र एक छात्र के घर से मिला था। और इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि सिर्फ एक छात्र का ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कई पक्ष शामिल हो सकते हैं। ये एक छात्र पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में कम्बल ओढ़कर अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इसी बीच ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि छात्र ही इसमें शामिल हैं। तो ये सरकार पे एक पलटवार है छात्रों पर कि शायद अब कोई नया अपडेट इस पे सामने आएगा।
देखिए, इसमें साफ तौर पे जाहिर होती है जो छात्र जो पकड़ाए हुए हैं उनके रूम से जो शील्ड क्वेश्चन पेपर बरामद हुई है वो कई सवाल तो खुद में एक सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जिस तरह से छात्र अपने न्याय की बात कर रहे हैं, री एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी तक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कोई नारा नहीं है, हमें री एग्जाम कराने के कई नारे ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उस छात्र के रूम से सील्ड क्वेश्चन पेपर बरामद होना खुद में एक सवाल खड़ा करते हैं कि आखिरकार उसके पास कहां से आया। अब कहा जा रहा है जिस तरह से जांच पड़ताल हो रही थी उस बीच एसआईटी टीम के साथ साथ कई लोग इसमें जिला प्रशासन भी डटे हुए थे। इस बीच जो मामले आए कि सेंटर कंपनियां हैं जो लगातार परीक्षा केंद्रों से जुड़ी है और ऑनलाइन माध्यम के थ्रू प्रश्न पेपर लीक कर रही है, लेकिन अगर ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न पत्र लीक हो रहा था तो फिर सील्ड क्वेश्चन पेपर छात्र के रूम से कैसे बरामद हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। प्रशासन के साथ साथ सरकार भी इस पे काफी पूर्णतः रूप से जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लाजमी है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हो गया है, लेकिन जो खुद छात्र के रूम से बरामद हुए, आखिर छात्र इसको लेकर क्यों नहीं सवाल जवाब कर रहे हैं? सिर्फ छात्र जो है सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, री एग्जाम लीजिए। हाँ, वाकई री एग्जाम लेना चाहिए क्योंकि यहाँ बात भविष्य की है, कई छात्रों की बात है, लगातार छात्र संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जारी हो जाता है, लेकिन इस बीच नीतीश सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उस छात्र के रूम से जिसके रूम से सील्ड क्वेश्चन पेपर बरामद हुए हैं उस पे तो अभी भी एसआईटी टीम लगातार एक एक चीज को बारीकी से जांच कर रही है। तान्या जी, लेकिन प्रिया जी, जहां बात सिर्फ एक छात्र की नहीं है, एक छात्राओं की नहीं है, यहाँ 12 लाख अभ्यर्थियों की बात है, लेकिन जहां छात्र लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि री एग्जाम लीजिए, और बात ये भी आई थी कि उन्होंने चेयरमैन यानी कि बीपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की भी मांग की थी, लेकिन अब फिर से ये आंदोलन जारी हो गया है कि चेयरमैन को इस्तीफा देने से मना कर दो, री एग्जाम ले लो, और इसमें सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, लेकिन इसमें विपक्ष काफी एक्टिव नजर आ रही है। प्रिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष होते हैं, एक्टिव तो नजर आएंगे क्योंकि सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, जिसकी शासनकाल है, नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार की शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं, तो विपक्ष तो मजा लेंगे ही। लेकिन रहा बात जिस तरह से प्रोटेस्ट की बातें हो रही है, तो ये प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कहा जा रहा है, विवाद नहीं संवाद कहा जा रहा है, इससे व्यवधान नहीं समाधान कहा जा रहा है, ये गौर कीजिएगा। ये 3 ऐसे अभी चर्चे में है जिसको लेकर छात्र लगातार सरकार से बने हुए हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष का सरकार के साथ साथ विपक्ष अब छात्रों के साथ खड़ा हो गया है। ये खुद में एक मिसाल कायम कर रही है कि आखिरकार विपक्ष सरकार पर हमलावर करने के लिए कितनी उत्सुक है। मैं बात कर रही हूँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जो देर रात छात्रों के साथ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि वीडियो कॉल रूप से जुड़ते हैं और उन्हें कई सलाह देते हैं। तो सबसे पहले बिना कुछ कहे हम तेजस्वी यादव की वो बातें, वो वीडियो कॉल के जरिए क्या कुछ कहते हैं सुनाते हैं आपको, देखिए इस वीडियोस में। पेपर लीक का मामला जो आया है, जो कंप्लेन आए हैं, कुछ छात्र छात्राओं को जो है बहुत देर से क्वेश्चन पेपर मिला, कुछ कह रहे थे कि जो सील्ड होना चाहिए क्वेश्चन पेपर वो सील्ड नहीं था। इस चीज़ को लेकर के हम भी फेसबुक लाइव के जरिए आप लोगों को हम समर्थन दिए और अपनी आवाज़ को भी उठाया, और माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी होश में नहीं है। आप लोग दिन रात जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग लाठी भी खा रहे हैं, डीएम का थप्पड़ भी खा रहे हैं, आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। इसको देखते हुए मेरे दिल में बहुत दर्द है कि आप लोगों को इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है, और हम दिल से चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच रह करके जो है आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग करें। लेकिन आप समझ सकती हैं शारीरिक तौर पे हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, और हमारी कोशिश भी रहेगी क्योंकि पहले से ही मेरा प्लान शेड्यूल था। सब लोग यहाँ गांव देहात के सभी लोग जो है पहले से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपकी बात को जो हम लोग जो है किसी भी कीमत पे जो है सरकार पे दबाव डलवा करके आपकी मांग को पूरा किया जाए। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई सुविधा सरकार कभी नहीं देगी। जब डीएम थप्पड़ मार रहा है तो क्या सुविधा देगी? डीएम के हाथों में तो है सारा लॉ एंड ऑर्डर और सुविधा देना। कम से कम महिलाओं और अपनी बहनों के लिए हम मोबाइल
वॉशरूम की व्यवस्था धरना स्थल पे करने का काम करेंगे ताकि शौचालय वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोगों की जो मांग है हम पूरी तरीके से सहमत हैं। सर आप यहाँ आइए सर, प्लीज सर, कोई सुन नहीं रहा है सर। नहीं, चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए। उससे पहले जो है हम आप लोगों के पास जरूर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कल तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, आने में देरी हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन के अंदर हम आप लोगों के साथ आए। जैसा कि आपने वीडियोस में सुना कि तेजस्वी यादव किस तरह से छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से ऐसा उनके बातों से प्रतीत हो रहा है कि वो सरकार पर और कई सवाल दागने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो बार बार जिक्र कर रहे हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, डीएम ने आपको थप्पड़ जड़ा। जैसा कि आप अपने पेपर की मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की प्रशासन की तरफ से थप्पड़ जड़ना, जो कि कहा जाता है कि डीएम लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखता है, उस डीएम की तरफ से आप ही लोग पे थप्पड़ जड़ना, ये खुद में एक सवाल खड़ा करता है। यानी तेजस्वी यादव यहाँ लड्डू लूटने का कार्य कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं, उस वीडियोस में साफ तौर पे पता चल रहा है कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे, सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है। इस बीच उन्होंने ये भी बातों का जिक्र किया कि लगातार जो डीएम की तरफ से थप्पड़ मारा जा रहा है छात्रों को, वो नीतीश कुमार जी रोक सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार इतनी छूट दिए हैं डीएम को कि यहाँ पर ही थप्पड़ जड़ दिया जाए। इसके बाद ही वो साथ की बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। जब छात्र कहते हैं कि आप सर कहाँ हैं, आइए हमारे बीच आइए, तो उस टाइम तेजस्वी यादव कितने मजेदार जवाब देते हैं कि 2-3 दिनों बाद हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अरे भाई, नेता हैं आप, जब इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, छात्रों को इतनी बड़ी सलाह दे रहे हैं, तो आपको ग्राउंड में जाना चाहिए था, छात्रों के बीच खड़ा रहना चाहिए था। जैसे कैसे कुछ दिन पहले ही खान सर, रहमान सर छात्रों के बीच खड़े हुए, जेल भी घूमे, कई तरह की बातें भी हुई। तो ये होता है साथ रहना। ना सिर्फ आप हवाबाजी और छात्रों को और विरोध करने के लिए उत्सुक कर रहे हैं कि आप छात्र से सवाल कीजिए। छात्र से सवाल इसलिए कीजिए क्योंकि छात्र जिस तरह से जो सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, वहां से मामले उठ रहे हैं, वहां के लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा री एग्जाम हो, क्योंकि कई लोगों की परीक्षा अच्छे पूर्वक से गई है, तो अब वो चाहते कि वो ना हो। लेकिन वही कई तादाद छात्र हैं जो चाहते हैं कि री एग्जाम लिया जाए। तो यहाँ छात्रों की भी लड़ाई जारी है। इस बीच सरकार पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ कहा जाए तो घी में और ज्यादा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर सवाल और घेरने की बड़ी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। अगर वो छात्रों के साथ नजर आएंगे तो छात्रों का विश्वास और वोट बैंक उनकी तरफ आकर्षित होगा। और हमेशा से तेजस्वी यादव की यह पहल रहती है कि कहीं ना कहीं युवा वोट बैंक साधने में हम अपनी छवि काफी मजबूती के साथ रखें। और अभी इस वक्त वही कर रहे हैं, साथ नहीं है लेकिन वीडियो कॉल के जरिए छात्रों को संदेह दिए जा रहे हैं, उन्हें नई राय दिए जा रहे हैं। और ये भी बात करें कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है धरना प्रदर्शन में, जो खींचा तनाव की बातें निकलकर सामने आ रही है, उनके लिए हम प्रयास करें। हमने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी तक लिखा है, इतना बड़ी बात उन्होंने कहा है। इसे लेकर वो लगातार ये साबित करने की कोशिश करें कि वो छात्रों के साथ है, छात्रों का जो धरना प्रदर्शन है वो सही जा रहा है। यानी कहा जाए तो यहाँ मैं चाहूंगी कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्हें छात्रों के साथ बातचीत की, काफी अच्छी बात है। अगर नेता होकर के वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे, ये पहल जारी है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं राज्य में शांति पूर्ण दृश्य नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन से कई लोग विवादों में हैं। इसके बीच आम जनता को मार झेलनी पड़ जा रही है। लगातार छात्र की मानसिक स्थिति पर काफी ज्यादा असर हो रहा है। हो सकता है कि री एग्जाम के लिए वो प्रिया, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने छात्रों से वीडियो कॉल में बात करके उन्हें आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन छात्र को आश्वासन देने से उनका फैसला तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बात केवल आश्वासन की नहीं है, बात है रिजल्ट की, बात उन 12 लाख अभ्यर्थियों की जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे, आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि जहां तेजस्वी यादव ने अगर छात्रों से बात करके उनको आश्वासन दिया है कि उनके साथ खड़े, उनके साथ बैठे हैं, तो जल्दी छात्रों की ये भी उम्मीद होगी कि जल्दी इस मामले में एक कोई ठोस निर्णय भी लिया जाएगा सरकार के द्वारा। जी तानिया जी, वाकई निर्णय ही तो चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। जो ये 3 लगातार बातें उठ रही है वो यही तो है कि हमारी रिक्वेस्ट है, हम संवाद बातचीत करना चाहते हैं, ना कि आश्वासन दे करके लोग लड्डू लूटने का कार्य करें। यहाँ पे सीएम नीतीश के साथ साथ जो विपक्ष के भी नेता है, उन्हें मजबूती के साथ उनकी री
एग्जाम को लेकर के बात ही रखनी चाहिए कि चलो इतने छात्रों की भविष्य का बात है, यहाँ री एग्जाम ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। डीएम थप्पड़ मारा, उस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर और आक्रोश को बढ़ाएगा, जो कहीं ना कहीं छात्रों के आक्रोश को और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव छात्रों के साथ बने हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि 2-3 दिनों में वो छात्रों से मुलाकात करेंगे, मुलाकात कर सीएम नीतीश को घेराव बनाएंगे, सीएम नीतीश पर प्रश्न दागेंगे और छात्रों के साथ न्याय हो ऐसी एक पूर्णतः प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव 2-3 दिनों का बात कहें, क्या वाकई 2-3 दिनों बाद वो छात्रों के साथ नजर भी आते हैं, या फिर यूं ही हवाबाजी के तौर पे सिर्फ सीएम नीतीश की सरकार पर कई सवाल दागेंगे। और बिहार की शिक्षा नीति पर जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस सवालों के जवाब से कब छात्रों को राहत मिलती है, कब री एग्जाम की खबर निकलकर सामने आती है, जो कहीं ना कहीं छात्रों को प्रदर्शन करने से एक अच्छी शिक्षा नीति को बना रखे और इस बीच आगे बढ़ता निरंतर चला जाए। तो यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।